एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर इस समय ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इस गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी पात्र है और इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में दिखा करके बीएड अभ्यर्थियों को फिर से एलिजिबल किया जा सकता है प्राथमिक में। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, किसी भी पक्ष से हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए आप किसी भी पक्ष से हैं, किसी को भी फॉलो क्यों ना करते हो, सही जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो गजट नोटिफिकेशन सोशल मीडिया साइट्स पर दिखाया जा रहा है और जिसको लेकर के खबरें तेज हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 13 अक्टूबर 2023 का ये गजट नोटिफिकेशन है जो कि एनसीटी के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें दावा ये किया जा रहा है, आप जब दूसरे पेज पर जाएंगे देखिए, इसमें मेंशन ये किया गया है कि जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्त के लिए विचार किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी 6 महीने ब्रिज कोर्स की बात की गई है एनसीटी अप्रूव्ड संस्था से। अब जो एनसीटी विभिन्न आरटीआई का जवाब दे रहा है, उसमें उनके द्वारा जो डेट बताई जा रही है उसमें 13 अक्टूबर 2021 जो कि इस गजट नोटिफिकेशन की बात करता है, वो भी अभी प्रभावी बताया जा रहा है एनसीटी के हिसाब से। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी जो 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किए हुए हैं, जब वो एलिजिबल हैं तो इसके बेस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फिर से दरवाजा खटखटाया जा सकता है? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन के बैकग्राउंड के बारे में आपको समझना होगा। 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जब एनसीटी निकालता है, जिसके अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र माने जाते हैं, उसके बाद से ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि 3 वर्षीय बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, वो एनसीटी कार्यालय पर जाकर के एक ज्ञापन देते हैं कि जब बीएड एलिजिबल है तो हमारा कोर्स भी इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि बीएड के साथ साथ एमएड की भी डिग्री देता है। तो जब वो वाले बीएड एलिजिबल हैं तो फिर हमें भी एलिजिबल करिए। इसके संबंध में एनसीटी इसके संबंध में फिर से सलाह मशवरा करके और एक गजट नोटिफिकेशन निकाल देता है 13 अक्टूबर 2021 को, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी कि इस नोटिफिकेशन, इस गजट नोटिफिकेशन का जो बेस है वो 28 जून 2018 का वो गजट नोटिफिकेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। अब जब वो मूल वाला ही खत्म हो गया है तो आप इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री को एलिजिबल नहीं मान सकते। ये भले ही एनसीटी ये कह रही है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा इस मामले को, ये जो गजट नोटिफिकेशन है 13 अक्टूबर 2021 वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं था, वो ना तो जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज था। जोधपुर हाईकोर्ट में जो चैलेंज था वो एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए दिया है। अब उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए होंगे भविष्य में, वो सब कुछ स्वतः ही कैंसिल मान लिए जाएंगे। ये जो 13 अक्टूबर 2021 का गजट नोटिफिकेशन है जो कि बीएड प्लस एमएड की बात करता है, वो उसी बेस पर जारी किया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर। तो जब वो क्वैश हुआ तो ऑलरेडी ये एग्जिस्टेंस में भले एनसीटी बताए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जब एमएड अलग से डिग्री आप लेते हैं 2 साल का तो वो प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। जब बीएड आप अलग से डिग्री लेते हैं तो वो प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। तो जब दोनों डिग्री को कंबाइन करके बीएड प्लस एमएड डिग्री कर रहे हैं तो वो कैसे पात्र हो जाएगा? आप खुद सोचिए। एनसीटी इस गजट नोटिफिकेशन को प्रभावी इस वजह से बता रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द नहीं किया है। लेकिन आपको खुद समझना होगा कि एनसीटी का जो 13 अक्टूबर 2021 का ये गजट नोटिफिकेशन आया था, वो ज्ञापन देने के बाद से 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आया था। अब चूंकि वो क्वैश हो चुका है, जब आधार ही खत्म, तो फिर बीएड एमएड डिग्री वाले भी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इस गजट नोटिफिकेशन को लेकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।